सो हाय एवरीवन, वेलकम टू द 11th पार्ट ऑफ मारियो गेम बिल्डिंग सीरीज। आज की वीडियो के अंदर हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं मारियो और गुम्बा के बीच की कोलिशन। ठीक है, तो बेसिकली है क्या कि जब मान लो मारियो के ऊपर आप ऊपर से जंप करते हो तो मारियो के ऊपर नहीं, गुम्बा के ऊपर जब आप ऊपर से जंप करते हो तो गुम्बा की डेथ हो जाती है। और अगर उसको लेफ्ट राइट से कहीं से अप्रोच करोगे तो मारियो की डेथ हो जाएगी। तो इसके साथ साथ हम इसकी एनिमेशन, ठीक है, मारियो की और गुम्बा की दोनों ऐड करेंगे और इसका रीस्टार्ट वाला लॉजिक भी इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे आता हूँ मारियो के केस के अंदर। तो मैं पहले यहाँ पे आता हूँ और इसके अंदर डेथ वाली एनिमेशन ऐड करवाता हूँ, बेसिकली इसका फ्रेम। सो जब मारियो की डेथ होगी तो ये फ्रेम प्ले होने वाला है आपका। ठीक है, अब नीचे आते हैं एक बार और ये सारी एनिमेशन ऐड कर रखी है। उसके बाद मैं एक ऐड कर दूँ डेथ के लिए। ठीक है, कि जिस दिन सेल्फ डॉट राइट, जब जिस दिन आपकी डेथ हो तो आप कौन सी प्ले करना, सेल्फ डॉट एनिम फ्रेम डॉट डेड वाली। ठीक है, अच्छा, तो हमने मारियो के लिए ऐड कर लिया। सेम चीज़ हमें गुम्बा के लिए भी करनी चाहिए। तो गुम्बा के लिए हमने वॉकिंग और स्क्वैश तो ऐड कर रखा है, जस्ट हमें यहाँ पर इसको थोड़ा इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आते हैं, तो एक होगी इसकी मूवमेंट। ठीक है, मूवमेंट के नाम पे तो क्या ही होगा, जो इसकी वेलोसिटी होगी उसको जीरो कर दो, एक्स वाली। ठीक है, इक्वल टू जीरो। और फिर सेल्फ डॉट राइट जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, सेल्फ डॉट एनिम फ्रेम डॉट स्क्वैश के। ठीक है यार, ये हो गया अपना। अच्छा, गुम्बा के लिए हो गया अपना ये। अब गुम्बा हो गया, मारियो हो गया। अब लाओ इसकी कोलिजन भी इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। सो हम जाते हैं फिजिक्स डॉट जेएस के ऊपर। अगर आप लोग यहाँ पे आके देखते हो तो हमने ग्रेविटी इम्प्लीमेंट कर रखी है, बैकग्राउंड से कोलिजन इम्प्लीमेंट कर रखी है, फॉलिंग चेक भी लगाया हुआ है। तो इसके साथ साथ अब क्या कर लेता हूँ कि अगर एंटिटी मारियो से कोलाइड करेंगी तो क्या होगा, तो एंटिटी मारियो कोलिजन। ठीक है, तो इसमें मैं गेम ऑब्जेक्ट पास कर देता हूँ अभी के लिए और ये सारा कुछ संभाल रहा होगा। ठीक है, सो यहाँ पे आते हैं। अ, क्या नाम है इसका, एंटिटी का ई स्मॉल कर लेते हैं कैमल केसिंग के लिए। सो एंटिटी एंटिटी मारियो कोलिजन। ठीक है, यहाँ पे हम पास करते हैं अपना गेम ऑब्जेक्ट जो कि ऊपर से आएगा हमारे पास, एंड देन कॉमा डाल के आगे चीज़ें। ठीक है, सो इसके अंदर क्या होगा, पहले मैं निकालूंगा सारी अपनी एंटिटीज। ठीक है, अभी के लिए यहाँ पे मैं गुम्बा निकाल रहा हूँ, गुम्बास का एरे। बाद में कुप्पास, मशरूम और आपके कॉइन्स भी आएंगे। सो गेम ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी एंटिटीज हैं उनमें से क्या निकाल रहा हूँ मैं, अभी के लिए गुम्बास और अपना मारियो निकाल रहा हूँ। ठीक है, अब मैं ये देखने वाला हूँ कि क्या कोई गुम्बा मार से तो नहीं कोलाइड कर रहा। तो वो चेक लगा लेते हैं, गुम्बा डॉट फॉर ईच का लूप लगा के। ठीक है, सिंपल सा आपके पास एक गुम्बा आएगा। ठीक है, उसको भेज दो कहाँ पे, चेक करवाने के लिए कोलिजन के लिए। ठीक है, तो हमारे पास एक ही फंक्शन पहले से पड़ा हुआ है, चेक रेक्टेंगल कोलिजन। तो बेसिकली ये चेक क्या करता है कि अगर दो मान लो एंटिटीज कोलाइड कर रही हैं, लाइक दो एंटिटीज हैं वो कोलाइड कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। तो मैंने यहाँ पे सीन एंटिटी लिखा हुआ है, वेरिएबल का नाम, पैरामीटर्स का नाम। तो इनको थोड़ा सा जनरेट कर देता हूँ। सो यहाँ पे आके लिखता हूँ मैं एंटिटी वन। ठीक है, तो ये चेंज हो गया और इसको बोल देता हूँ मैं एंटिटी टू। ठीक है, अच्छा, सो ये हो गया अपना। तो वही करा दूंगा, दिस डॉट चेक रेक्टेंगल कोलिजन, और इसमें पास कर दूंगा आप लोगों के लिए पहले आपका गुम्बा और दूसरा आपका मारी। ठीक है, और अगर वहां से मुझे ट्रू आंसर मिल रहा है, अगर मुझे वहां से ट्रू आंसर मिल रहा है, तो अब मैं चेक करूंगा कि यार ये लेफ्ट से हुआ है, राइट से कोलिजन हुआ है या टॉप से हुआ है। ठीक है, सो लाइए इसके लिए मैं फंक्शन लिख लेता हूँ, हैंडल कोलिजन के नाम से। ठीक है, सो इसमें आपका हैंडल कोलिजन के अंदर मैं पास कर दूंगा आपके लिए मारियो पास कर दूंगा एक तो, अपना गुम्बा पास कर दूंगा। ठीक है, और फिर इसके बाद मेरा पास हो जाएगा गेम ऑब्जेक्ट। सो यहाँ पे आते हैं,
हैंडल कोलिजन के पास इधर। तो आपका एक तो मारियो होने वाला है, एंटिटी होगी, ठीक है, बिकॉज बाकी चीज़ें भी आ सकती हैं। उसके बाद गेम ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। अच्छा, एक कॉमा लगा देते हैं, ये कॉमा करेक्ट हो रहा है। तो हमें यहाँ पे क्या चेक लगाना है, क्या देखो लेफ्ट से कोलिजन हुआ है तो मारियो की डेथ होगी, राइट से हुआ है गुम्बा केस के अंदर तो मारियो की डेथ होगी, नहीं तो आपके टॉप से हुआ है तो जो एंटिटी है उसकी डेथ होने वाली है, ठीक है। तो पहले यहाँ पे चेक लगा लो, अगर एंटिटी का जो टाइप है इक्वल्स टू कुंबा है तभी आपको टेंशन लेने की जरूरत है, नहीं तो छोड़ दो, ठीक है। तो लेफ्ट वो डेथ वाला सीन तभी होने वाला है, ठीक है। अच्छा, तो लेफ्ट राइट टॉप का जो भी चेक है अभी के लिए इसी के अंदर आएगा, बाद में और भी चीज़ें ऐड कर देंगे। लाओ, सो लेफ्ट में क्या होगा, मान लिया आपके पास यहाँ मारियो है, यहाँ पे एंटिटी है, तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट अगर इसके स्टार्टिंग पॉइंट से आगे चला गया तो मतलब कि इन दोनों ने क्रॉस कर दिया है, और अगर मारियो अभी भी ग्राउंड लेवल पे है तो लेफ्ट का कोलिजन है, ठीक है। तो वो करेंगे हम इम्प्लीमेंट। तो लाइए सिंपल चीज़, अगर मारियो डॉट पोजिशन एक्स, पहले हम लेफ्ट और राइट देख रहे हैं, फिर बाद में टॉप देखेंगे, ठीक है। पोजिशन एक्स इज ग्रेटर देन एंटिटी डॉट पोजिशन एक्स, ठीक है। इसके अलावा तो अगली कंडीशन के लिए हमें कंसोल डॉट लॉग करवाना पड़ेगा यार, कंसोल डॉट लॉग मारियो डॉट पोजिशन वाई, ठीक है। तो ये करवा लेते हैं, और राइट के लिए ये वाली कंडीशन जस्ट जस्ट उल्टी हो जाएगी। मैं अभी वाई वाली कंडीशन डाल रहा बिकॉज मुझे चेक करना पड़ेगा, ठीक है। इन दोनों में कुछ ना कुछ आएगा ही, तो वो है नहीं, तो ये लेफ्ट है और ये राइट, ठीक है। सो शुरुआत में तो कम ही रहने वाला है, और अगर ठीक है, अभी के लिए ये सिंपल चेक लगाते हैं, बाद में इसको और वेरीफाई कर लेंगे और अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। तो शिफ्ट आए करा हमने, ये आगे गए हम। हमें ये नहीं प्ले करना था, हमें प्ले करना था ये वाला आपका। तो शुरुआत से वो राइट वाला दिखा रहा होगा, जस्ट मुझे वो वेरीफाई करवाना है बस। हाँ, तो ये आते हैं, हाँ। सो अगर आप लोग आते हो उधर, सो राइट पे 175.2, ठीक है, लेफ्ट पे 175.2, ठीक है। अच्छा, तो दोबारा वेरीफाई कर लेंगे, बार इंस्पेक्ट करके कंसोल पे आते हैं, ये अपने आप ही देख लेगा, राइट। हाँ, ठीक, तो 175.2 आ रहा है, ठीक है, ठीक है यार। सो जस्ट क्या कर सकते हैं, सिंपल सा, कि अगर इसके अलावा हैंड एंड आपके पास क्या है, मारियो की जो पोजीशन वाई है, पोजीशन वाई है वो इक्वल टू क्या है, 175.2 है, ठीक है। तो लेफ्ट का कोलिजन है, ठीक है, नहीं तो राइट का कोलिजन हो सकता है, ठीक है। तो हम ये इंश्योर कैसे कर पा रहे हैं कि ये लेफ्ट राइट का कोलिजन है, बिकॉज हमने ऊपर यहाँ पे चेक कर लिया है, कोलिजन तो हो रहा है, अब बस ये मैटर ऑफ फैक्ट क्या है कि लेफ्ट है या राइट है, बस ये चेक करना है, इसलिए हमेशा वर्क करेगा आपका। तो जस्ट आते हैं एक बारी, लेफ्ट और राइट प्रिंट हो रहा है अपना, चेक करा मैं दोबारा इसको, कंसोल पे आए, लेफ्ट राइट प्रिंट हो रहा है, ठीक है। सो ये हो गया आपका लेफ्ट राइट का सोल्यूशन। अच्छा, कमेंट कर लेते हैं इसको, और जो फालतू के टैब्स हैं वो हम बंद कर लेते हैं, ठीक। हाँ, सो लेफ्ट के कोलिजन पे क्या होना चाहिए, जो मारियो है उसकी डेथ होनी चाहिए। सो लाइए इसको भी कर लेते हैं। सो सबसे पहला काम, एक तो उसकी वेलोसिटी, मारियो डॉट वेलोसिटी एक्स, वो जीरो हो जाएगी, ठीक है। और मारियो दोनों दोनों केसेस में, ठीक है, वो जीरो हो जाने वाली है। अब इसके बाद
हम इसका एनिमेशन प्ले करने वाले हैं, ठीक है। कौन सा? डेथ वाला, मारियो डॉट करेंट स्टेट, ठीक है। मारियो पे आते हैं, क्या नाम दिया था हमने उसको? डेथ दिया था। तो यहाँ है इक्वल्स टू मारियो डॉट स्टेट्स डॉट डेड स्टेट दे देंगे इसको, ठीक है। और चलो ये तो हम अलग भी कर सकते हैं, तो मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ दिस डॉट मारियो डेथ के नाम से, जहाँ पे सारी चीज़ें कर लेंगे उसके हिसाब से। तो पहला गेम ऑब्जेक्ट पास कर दूंगा उसके अंदर, दोनों केस के अंदर, ठीक है। अच्छा, सो ये स्टेट तो पहले करवाना चाहता हूँ, बाकी चेंजेस होंगे वो वहाँ पे करवा, ठीक है। तो सो दिस डॉट सुनी जस्ट मारियो डेथ, तो इसके अंदर गेम ऑब्जेक्ट और हमारे दोनों ले लेगा, ये फालतू में निकालना पड़ता है, तो ये निकाल, ठीक है। ठीक ठीक है, तो यहाँ पे पहले वेलेक्स वाला काम नीचे कर लेंगे, ठीक है। स्टेट वेट तो चेंज कर लिया हमने, वेलेक्स और ये वाला काम, ठीक है। और ये दोनों ही काम ये भी कर लेते हैं, ठीक है। हमारे मंगा ही रहे हैं, दोनों काम इधर कर लेते हैं, ठीक है। जो अलग काम है ना वो ऊपर कर लेंगे, ठीक है। तो एक तो क्या है, मारियो की जो पोजीशन एक्स है, ठीक है, तो क्या होना चाहिए, एंटिटी डॉट पोजीशन एक्स माइनस विड्थ, मारियो की विड्थ, ठीक है, मतलब कि उसके पहले खड़ा हो, मारियो डॉट विड्थ, ठीक है। और इसमें प्लस में, ठीक है, टॉप वगैरह हो गया। अच्छा, तो पहली चीज़ यहाँ पे है वेलोसिटी 0 कर दी, करंट स्टेट ये कर दिया। इसके बाद हम और क्या करेंगे, हम हमें इसको, हाँ, एक्स 0 कर दी, ठीक है। मारियो डॉट वेल वाई को कर देंगे -14, तो भाई -14 ऊपर चला जाए तो, ठीक है। और इस पे फिर ना हम कोलिजन वाला काम नहीं करवाएंगे, कोलिजन वाला बेसिकली ग्राउंड से कोलिजन नहीं कराएंगे, क्योंकि ये इसको नीचे गिरना होगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से गेम ऑब्जेक्टिव तो कोई यूज केस हुआ नहीं इसके अंदर, तो मारियो वगैरह पास कर दिया आपने, इससे काम बन गया। क्या उससे काम बन जाएगा? नहीं, उससे काम नहीं बन पाएगा आपका, क्योंकि मुझे रिसेट भी मारनी पड़ेगी गेम, ठीक है। मारियो पास करा इधर मैंने, कॉमा मारियो, ठीक है। सो कहाँ करवाते थे हम बैकग्राउंड से कोलिजन? तो यहाँ करवाते थे हम, ठीक है। तो इसके अंदर गुम्बा कुप्पा है आपके पास, मारियो वाला ये रहा बैकग्राउंड कोलिजन इधर है। इसके अंदर क्या था कि आप क्या करवाते थे, वेल वाई, चाहे कोई भी एंटिटी है उसका वेल वाई क्या करवाते थे आप, 1.1, ठीक है। तो मैं क्या चाह रहा हूँ कि अगर आपके पास ये डेथ वाले में आ गया, ठीक है, तो मारियो डॉट, ठीक है, स्पेशल लिस्ट माई डॉट पॉइंटर बोलते हैं, माई डॉट पॉइंटर इक्वल्स टू डेथ डेड, ठीक है। तो पॉइंटर नाम की एक प्रॉपर्टी एक्स्ट्रा ऐड कर ली मैंने। तो अगर आपके पास नीचे वाले के अंदर ये बैकग्राउंड कोलिजन वाले के लिए है कि अगर आपके पास एंटिटी डॉट पॉइंटर इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू क्या है, डेड है, तो आप क्या कर लो, आप इसको अप्लाई करो, नहीं तो छोड़ दो, ठीक है। तो कुछ भी प्रॉपर्टी ऐड कर सकते हो आप लोग। और फिर क्या करूंगा मैं, सेट टाइम आउट के अंदर सिंपल चीज, एरो फंक्शन लिया, ठीक है, और डिले दे दिया 3 सेकंड का, कि 3 सेकंड के बाद क्या करवा लो आप, गेम को दोबारा से स्टार्ट करवा लो। सो गेम ऑब्जेक्ट डॉट रीसेट करवा लो, ठीक है, श्योर। सो लाओ चेक कर लेते हैं हम। सो ओपन विद लाइव सर्वर, मेक श्योर कि हमने सारी चीज़ें ठीक कर रखी। हाँ, एक और चीज़ करना चाहता हूँ मैं, इनपुट में आके ना, या गेम डॉट जे एस कंट्रोल पी गेम डॉट जे एस पे आते हैं, एंड देन यहाँ पे प्रॉपर्टी ऐड करता हूँ यूजर कंट्रोल। मैं क्या चाह रहा हूँ कि यार देखो, जब प्लेयर आउट हो जाए ना, तो वो ना मूव ना हो हमारी, कि इसका कंट्रोल खत्म हो जाए प्लेयर का, ठीक है। सो इनपुट तभी काम करेंगे आपके, इनपुट तभी काम करने चाहिए
जब आपका कंट्रोल हो। सो अगर इफ गेम ऑब्जेक्ट गेम ऑब्जेक्ट डॉट यूजर कंट्रोल है ना, ठीक है, तभी आप गेम को प्ले कर सकते हो। ठीक है, सो ये इफ, ये वाला इफ और ये वाला इफ, तीनों ही कहाँ जाएंगे, आपके ऊपर वाले इफ के अंदर। सो कंट्रोल एक्स, क्यों रो रहा है ये, ठीक है। सो जस्ट सारे इफ उठाए और वहाँ प्लेस करवा दो, कंट्रोल एक्स कंट्रोल बी। सो अगर ट्रू है तभी, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कहीं जाके पॉज करना पड़ेगा इसको। तो उसके लिए आते हैं एक बारी physics.js के अंदर, और यहाँ पे आते हुए पहला काम क्या है, गेम ऑब्जेक्ट डॉट यूजर कंट्रोल, तो स्पेलिंग देखनी पड़ेगी यार, एक बार वेरीफाई करवाऊंगा। हाँ, यूजर कंट्रोल स्पेलिंग यही है, चाहे गलती ना हो। यूजर कंट्रोल क्या कर देंगे, इक्वल टू फॉल्स कर दिया, खत्म बात। ठीक है, सो अब आते हैं आगे, एक स्टेप और आगे आते हैं और वेरीफाई करते हैं इसको। सो होप सो लेफ्ट राइट में जंप कर जाएगा। ठीक है, जंप कर रहा है, थोड़ा सा गलत हो रहा है मेरे ख्याल से इसके अंदर, राइट में आने के बाद जंप कर रहा है ना। सो मेरे ख्याल से कहाँ पे आते हैं, एक बार आते हैं इधर, ग्रेटर देन लेस देन, सो माइनस माई डॉट विड्थ पोजिशन एक्स पोजिशन वाई। सो चलो कोई नहीं, उससे कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, और गेम भी ठीक चल रही है। ठीक है, अच्छा, अब एक और काम कर लेते हैं, चलो यहाँ तक हो गया। और सो ये तो आपका ठीक काम कर, तो ये ऐसे जंप करा इसने और ऊपर से गए, राइट से आ रहे हैं। हाँ तो ठीक है, ठीक, ठीक काम कर रहा है बिल्कुल, ठीक, वो ठीक काम कर रहा है, वो राइट में आ जाता है तो फिर वो ठीक, वो देखने में लगा जस्ट, ठीक है। अच्छा, लेफ्ट राइट का हमने कर लिया, अब हम टॉप का कर लेते हैं। सो लाइए, ओपन बोर्ड खोला मैंने यार, हाँ, जैसे मान लिया कि हमारे पास यहाँ पे अभी के लिए तुम्हें याद होगा कि यार जो कैनवस होता है ना, कैनवस में आपके पास एक्स यहाँ से बढ़ता है और वाई यहाँ से बढ़ता है। ठीक है, अब अगर मान लो कि कोलिजन हुआ है, ठीक है, और आपके पास दो एंटिटीज हैं, एक आपके पास यहाँ पे एनिमी हो गया, ठीक है, और एक आपके पास यहाँ पे मारियो हो गया। ठीक, कोलिजन तो हुआ है, ठीक है। तो इसमें कुछ चीजें इंश्योर करनी होंगी आपको। पहली चीज कि यार देखो, वाई नीचे बढ़ता है, ठीक है, पहली चीज क्या इंश्योर होनी चाहिए कि जो मारियो का एक वाई है ना, मारियो का जो वाई है, मारियो का वाई है, वो हमेशा कम रहे आपके एनिमी के वाई से, तभी वो ऊपर है, क्योंकि यहाँ से बढ़ रहा है। और मारियो का जो स्टार्टिंग पॉइंट है, मारियो का जो स्टार्टिंग पॉइंट है, वो इसके एंडिंग पॉइंट से कम रहे, ठीक है। और जो मारियो का एंडिंग पॉइंट है, ठीक है, वो ज्यादा रहे इसके स्टार्टिंग पॉइंट से। तो दोबारा लिख देता हूँ एक बार मैं बात को, कि मारियो का जो स्टार्टिंग पॉइंट है ना, वो हमेशा कम रहेगा एनिमी के एंडिंग पॉइंट से। तो एनिमी डॉट एक्स प्लस एनिमी डॉट विड्थ, ठीक है। सेम इधर भी, मारियो डॉट जो एंडिंग पॉइंट होगा, मतलब कि एक्स प्लस में मारियो डॉट विड्थ शुड बी ग्रेटर देन एनिमी का एक्स, ठीक है। तो ये बाउंड्स में है, ये एक्स का हमने देख लिया और ये ऊपर है, तो इसका मतलब क्या है, टॉप पे कोलिजन, लेफ्ट पे नहीं हुआ, राइट पे नहीं हुआ, तो टॉप का कोलिजन, ठीक है। सो ये करते हैं लॉ इम्प्लीमेंट। सो लाइए आते हैं टॉप के लिए फिर। तो टॉप में अब एनिमी की डेथ होने वाली है, तो अगर मारियो डॉट, क्या था हमारे पास, मारियो डॉट पोजिशन वाई शुड बी लेस देन एंटिटी डॉट पोजिशन वाई, इसके अलावा मारियो का जो स्टार्टिंग पॉइंट है पोजिशन एक्स, मारियो का स्टार्टिंग पॉइंट शुड बी लेस देन एंटिटी के विड्थ, मतलब कि एंटिटी का एंडिंग पॉइंट डॉट पोजिशन एक्स, एक्स के केस बात कर रहा हूँ मैं, मारियो डॉट सॉरी एंटिटी डॉट विड्थ, एंटिटी डॉट, ठीक है। सो जस्ट इसको हम इसके अंदर
देन एक और ब्रैकेट। ठीक है, इसके अलावा क्या होना चाहिए, मारियो का जो एंडिंग पॉइंट है, मतलब कि मारियो डॉट पोजिशन एक्स प्लस उसकी उसकी विड्थ डॉट पोजिशन एक्स प्लस मारियो डॉट विड्थ शुड बी लेस शुड बी ग्रेटर देन एंटिटी का स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो ये क्या है, कोलिजन फ्रॉम टॉप, कंसोल डॉट लॉग टॉप कोलिजन। ठीक है, तो एक बार के लिए मैं लेफ्ट राइट को कमेंट करता हूँ और आ जाते हैं अपने यहाँ पे। ठीक है, सो लाइए ओपन बोर्ड में बंद करता हूँ एंड देन खोलता हूँ ब्राउजर। सो जस्ट आ गया है यहाँ पे, और हाँ कंसोल भी खोलना पड़ेगा हमें, तो कंसोल हमारे पास। सो ठीक है, तो क्या टॉप आया। ठीक है, तो लेफ्ट राइट पहले जज कर लेगा इसको, तो टॉप में कोई इतना कोई इशू नहीं आएगा। ठीक है, तो टॉप कोलिजन भी काम कर रहा है। ठीक, अच्छा, सो टॉप काम कर रहा है हमारा। अच्छा, इसके अलावा हाँ, अब आते हैं इसके अंदर क्या है, एनिमी की डेथ होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, तो अगर आपका पहले आप चेक लगा लो कि चेक छोड़ो बाद में, तो यहाँ पे आपके एनिमी की डेथ होगी ना, तो दिस डॉट एनिमी डेथ। ठीक है, अच्छा, तो आप क्या पास करोगे, ऑब्जेक्ट पास कर दो अपना, एंटिटी पास कर दो, हमारे पास कर दो, अपने आप देखते रहना क्या करना होगा उसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ आते हैं एनिमी, ENEM। ठीक है, एनिमी डेथ। ठीक है, और इसमें आपको मिले हैं 3 पैरामीटर्स, कौन कौन से, गेम ऑब्जेक्ट, एंटिटी, कॉमा मारियो। ठीक है जी, सो यहाँ आ जाते हैं एक बार अच्छे से हम लोग। तो डेथ के केस में क्या होगा, जो एंटिटी है उसको अब गेम से रिमूव करना है। ठीक है, एक और काम जो जो ज़रूरी है, पहला काम एंटिटी की ना आते ही डॉट एंटिटी डॉट एक तो इसका भी पॉइंटर क्या कर देता हूँ मैं, स्क्वैश कर देता हूँ, स्क्वैश या डेथ कुछ भी कर दो, डेड बोल दो, हाँ डेड बोल दो, डेड तो क्या है, स्क्वैश ही बोल दो। ठीक है, SQUASHED। ठीक है, स्क्वैश बोल दिया हमने। अच्छा, इसके बाद इसको एंटिटी को ढूंढ लो। ठीक है, और रिमूव कर दो कहाँ से, अपने गेम में से, लेकिन कुछ टाइम के बाद, ताकि हमें दिखे ये हर चीज़। ठीक है, तो सेट टाइम आउट के अंदर जाके क्या कर लेते हैं, एक डिले ऐड कर लेते हैं हम लोग, 300 मिलीसेकंड का। ठीक है, या 200 का कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा, तो पहला काम आते हैं यहाँ पे, क्या करेंगे हम लोग, पहले इंडेक्स निकाल लो इसका। पहले आते ही इंडेक्स निकाल लो एक तो। सो गेम ऑब्जेक्ट डॉट एंटिटीज एंटिटीज डॉट गुम्बास डॉट इंडेक्स ऑफ नाम का फंक्शन होता है आपके पास जावास्क्रिप्ट में इनबिल्ट, जो क्या दे देता है, अगर आप एंट्री पास करते हो एरे के अंदर, ठीक है, तो आपको उस वो जो एंट्री है वो किस इंडेक्स पे है उसका इंडेक्स दे देगा। ठीक है, सो एंटिटी हमने पास करी अभी के लिए, एंड देन लेट इंडेक्स इक्वल्स टू दिस, और फिर यहाँ आते हैं, तो हमें क्या करना है, गेम ऑब्जेक्ट में से रिमूव करवाना है। सो आपके पास एक कीवर्ड होता है डिलीट नाम का। ठीक है, ऑब्जेक्ट डॉट एंटिटीज NTITIES। ठीक है, डॉट गुम्बास के अंदर मैं पास कर दूंगा वाला इंडेक्स, तो इस इंडेक्स पे जो एंट्री होगी वो रिमूव हो जाए। ठीक है, अच्छा, अब क्या है, ये जो कोड है रिमूव करने वाला, वो 200 सेकंड के बाद चलेगा। ठीक है, मीन वाइल अभी भी वो उसी स्टेट में मतलब गिर रहा है, ऊपर से ऊपर नीचे गिर रहा है, तो रेंडरिंग हो जाएगी।
ठीक है, क्योंकि 200 मिली सेकेंड बहुत लंबा टाइम होता है, एक सेकंड में 60 फ्रेम्स तक प्रिंट हो जाते हैं, या कोई अच्छी स्क्रीन है तो वो 144 फ्रेम्स प्रिंट कर देगी। तो हम क्या लगा लेंगे, ये जो जो पॉइंटर है ना, इसकी हेल्प से हम ये वाला काम कर लेंगे। तो एक तो एंटिटी की जो पोजीशन x है उसको रोक दो, पोजीशन x को क्या बोल दो 0, ठीक है, और इसका एनिमेशन फ्रेम प्ले करवा दो, एंटिटी डॉट क्या है ये, नोटी एंटिटी डॉट स्प्राइट, यार हमने यहाँ पे ठीक कर रखा है, हमने ठीक कर रखा था, ठीक है, डॉट करंट स्टेट्स चेंज करनी पड़ती है हमें, ठीक है, इक्वल्स टू आई गेस डेड था, तो गुम्बा पे आते हैं एक बार, कंट्रोल पी गुम्बा, और यहाँ पे आपके पास क्या है, ये स्क्वैश्ड है, स्क्वैश्ड है, सो स्क्वैश यूज करेंगे हम। कॉपी करा, हमने इसमें एनिमेशन कुछ ऐड नहीं कराना, हमें यहाँ पे एनिमेशन ऐड करनी चाहिए, तो कॉमा डाल के यहाँ पे एनिमेशन भी ऐड कर लेते हैं। तो मैंने थोड़ा सा गलत कोड लिख दिया, कोड आपका ये वाला यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, तो जस्ट हाँ, सो इक्वल्स टू एंटिटी डॉट स्टेट्स डॉट स्क्वैश्ड, ठीक है, आई गेस यही था स्पेलिंग इसकी, तो इसके हिसाब से मूवमेंट वगैरह करते रहेंगे। तो पहले 0 करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज मैंने मूवमेंट करवा ही रखा है, तो इतना कुछ ज़्यादा है नहीं, तो हाँ, हटा दो इसको। अच्छा, स्क्वैश्ड हो गया, करंट स्टेट सेट कर दी, ठीक है, सेट टाइम आउट। अच्छा हाँ, अब जो मेन बात मैं कह रहा था कि यार इसको रिमूव होने में कुछ टाइम लगेगा, तो मीन वाइल दोबारा अगर ये टॉप से टकरा गया या हमारे को डेथ हो गई, ठीक है, तो इशू हो जाएगा, ठीक है। सो क्या कर लेते हैं हम लोग, और यहाँ पे भी, ठीक है, पहली चीज़ यहाँ पे क्या चेक कर लो, कि हर एक के अंदर अंदर आके टॉप में मत चेक करना, ठीक, यहाँ पे आके चेक कर लो कि अगर एंटिटी डॉट करंट स्टेट, ठीक है, नॉट इक्वल्स टू स्क्वैश्ड है, एंटिटी डॉट स्टेट्स डॉट स्क्वैश्ड, एंटिटी डॉट स्टेट्स डॉट स्क्वैश्ड, ठीक है, तो मारियो की डेथ हो जाए या फिर जो भी है, सब कुछ इसी के हिसाब से चले। ठीक है, और टॉप वाला कोलिजन तब हो, टॉप वाला कोलिजन तब हो जब ये दोनों कंडीशन ठीक हो, कि एक तो एनिमी स्क्वैश ना हो, ठीक है, और दूसरा आपका मारियो की डेथ भी ना हो, ठीक है, वो कंडीशन चेक करनी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज प्रिंट जल्दी हो रहा है, एनिमेशन लेट होता है, तो वो पॉइंट हो जाता है आपका, ये अपने आप कर देता है, सही है इस चीज़ को। मारियो डॉट करंट, मारियो डॉट पॉइंटर नॉट इक्वल्स टू डेट, आई गेस सही था, हमने ऊपर चेक करा था ना यहाँ पे कहीं पे, स्क्वैश्ड और डेथ। यहाँ ये भाई साहब रो रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि आपका ऐड नहीं हो रखा, सो यहाँ मुझे कुछ काम करेंगे, ठीक है। सो जस्ट क्यों रो रहे हैं ये, इफ़ ये रहा, इसका इफ ये बंद हो रखा है, ये यहाँ बंद हो रखा है, कहाँ इशू आया हमारे पास, इसको मिनिमाइज करें, ये बंद, ये बंद, नहीं नहीं नहीं, ये यहाँ पे इशू है ना, इफ, अच्छा ब्रैकेट्स वगैरह का इशू हो गया मेरे ख्याल से, यही है, तो ब्रैकेट ऐड करा तो हो गया, ठीक है। तो लाइव चेक करते हैं इसको, open with live server, यहाँ कुछ और इशू, required is not defined read.js1, so मे बी ऑटो कंप्लीट का इशू होगा, सो एंटिटी कुछ होता नहीं है, इसको हटाते हैं हम लोग, देन लेट जस्ट प्ले दिस गेम, सो टॉप पे आऊँगा, ठीक है, डेथ हो गई इसकी, ठीक है, तो अच्छे से काम कर रहा है ये, ठीक है। तो लाइए, आज की वीडियो जस्ट इतनी ही थी, अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ये टक और मारियो के अंदर एनिमेशन ऐड करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच ये वीडियो देखने के लिए, इस वीडियो का कोड मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ऐड करवा दूंगा, अगर वीडियो में कुछ इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है तो आप बोल दीजिए, डिस्क्रिप्शन में बोल, कमेंट्स में बोल दो, मैं ज़रूर ट्राई करूँगा हेल्प करने की, ठीक है, इम्प्रूव करूँगा इसको, ठीक है। चलिए फिर ख़त्म करते हैं इसको, बाय बाय।